लेकिन चलिए ये देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑर्गेनिक ट्रेंड है जो फैंस करवा रहे हैं, या फिर जो आपको पता ही है इल्जाम लगते हैं रोहित के ऊपर कि पीआर थोड़ा स्ट्रांग रहता है रोहित शर्मा का, शायद रोहित कैंप में कुछ छटपटाहट हो रही हो, उसकी वजह से ट्रेंड करवा दिया गया हो कि नई प्रेशर बनाइए जी। हालांकि अगर वो कराया गया तो ये हथकंडे काम नहीं आएंगे, बिकॉज इस टाइम पे एक ही आदमी की चल रही है जिनका नाम है गौतम गंभीर, ऐसा लग रहा है। और बट इस ट्रेंड में देखिए, इंडिया नीड्स कैप्टन रोहित अगर ट्रेंड करवाया गया तो उसका क्या मतलब है? क्या इंडिया नीड्स कैप्टन रोहित फॉर 2027 वर्ल्ड कप? आई थिंक ये बड़ा सवाल है। ये कोई फैन भी जवाब नहीं दे सकता, क्रिकेट एनालिस्ट भी नहीं, बिकॉज उम्र तो हो गई है, देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो क्या 2027 में भी इंडिया नीड्स रोहित शर्मा जो ट्रेंड चल रहा है? हाँ या ना? बड़ा मुश्किल है बोलना। मैं इसमें आई एम इन टू माइंड्स। देखो रोहित शर्मा ऐसे कप्तान है जिन्होंने एक ही साल में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, तो ऐसे कप्तान को निकालना बड़ा मुश्किल है। साउथ अफ्रीका में क्योंकि रोहित का खुद का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, जायसवाल को आप कब तक बाहर रखोगे? 2 साल अभी पड़े हुए हैं, भेज दिया आपको। तो फिर क्या रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे 2027 में भी? शुभमन गिल को कैसे अगर आपने शुभमन गिल को टेस्ट में कप्तान बना दिया, T20 में आप अगला कप्तान बनाने वाले हो, तो ओडीआई में तो सबसे पहले बनता है उसका, वो नंबर 1 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड है। उस बेसिस पे हाउ डज इंडिया नीड रोहित शर्मा एज कैप्टन टिल 2027 वर्ल्ड कप? वो मुश्किल है बोलना। बट यस, एट द मोमेंट आई थिंक ये ट्रेंड इसलिए भी हुआ है क्योंकि लग रहा है फैंस को, शायद रोहित के कैंप को भी ये लग रहा होगा कि दूसरी तरफ से ये कोशिश तो हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके इनकी सफाया हो और शुभमन गिल जो है वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये ट्रेंड पे भी पता क्यों आया? इसमें सिर्फ रोहित कैंप ही नहीं, कोहली के जितने भी है वो भी इसमें, क्योंकि मैं उसमें सारे ट्रेंड्स लोगों तो यूनाइट कर दिया ना, लोगों के जितने फैंस है वो भी इसमें आ रहे हैं, प्लस MS धोनी के भी जितने फैंस हैं। धोनी के कहां से? अरे हाँ, वो अगेंस्ट गौतम गंभीर चल रहा है, सिंगल हैंडेडली यूनाइट कर रहा है। ये इंडिया ट्रेंड इसलिए आया, धोनी क्या लेने देना? मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि ये जस्ट बिकॉज की टारगेट यहाँ पे क्या है ना, अकेला टारगेट गौतम गंभीर है, इसलिए यहाँ पे से क्या मतलब है यार? इसलिए यहाँ पे यूनानिमसली सारे मिलके ट्रेंड करा रहे हैं कि वी नीड कैप्टन रोहित। एक चीज है ना, ये तीनों का चल रहा है, ये नंबर 1 पे पहुंचा है। अब ये जो बोला ना आपने, देखो इसमें कोहली वाले फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि चलो एक बारी को थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लेकिन जहां तक धोनी की बात करी आपने, क्योंकि टारगेट गौतम गंभीर है और इस वक्त रोहित शर्मा के जितने फैंस हैं उनके लिए टारगेट गौतम गंभीर बने हुए। MS धोनी के लिए बहुत बातें बोली हैं इनडायरेक्टली, छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया एंड ऑल, बहुत कुछ बोला है। सो वो भी पीछे लगे पड़े कि नहीं जी यार जो मर्जी हो रहा है। और रही बात कोहली वालों की, वो तो अभी हुए शुरू ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से, अभी तक आए नहीं है, अभी तो 2 ही शुरू हुए हैं, 2 लोग चल रहे हैं, वो भी शुरू होंगे अभी। नहीं, कोहली वाले तो देखो अभी, क्योंकि कोहली के ऊपर तो कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि ना रोहित, देखो बार बात ठीक है, चलो देखो रोहित शर्मा का बार आ रहा है कि फिटनेस का इशू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और मैं तो खुद कह रहा हूँ रोहित शर्मा को होना चाहिए, मेरा कोई वो नहीं है, आप चांस तो दो, अगर अच्छा करेंगे ठीक है, नहीं करते तो कोई आपको डिसीजन। लेकिन ये रोहित शर्मा के साथ बार नहीं, कोहली को जोड़ना ना, समझा रहा हूँ, ये मेरे को थोड़ा टेढ़ा लगता है। वो खुद ही जुड़े हुए हैं ना, ये तो टेढ़ा लगता है। अब रोहित ने छोड़ दिया था टेस्ट मैचेस, तो कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली। हाँ, कायदे से ठीक है, कोहली के पिछले साल 5 साल में 3 सेंचुरीज थी, छोड़ने को छोड़ भी सकते थे, बट जो फिटनेस है वो इसलिए तो नहीं इस लेवल की रखी हुई थी कि इतनी कम एज में जो है वो जाके 36 साल की उम्र में टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ले, जबकि वो खेल सकता अच्छा खासा 4-4 तो वो भाग के ले लेता IPL के अंदर। तो इसलिए तो फिटनेस नहीं थी, खेल सकते थे ना, और एवरीबडी से कि खेल सकते थे। और खैर वो उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। क्लब करने की जहां तक बात है, उन्होंने रोहित के साथ खुद ही क्लब करा हुआ। आई थिंक जो मैं बता रहा था पहले भी, जो हमने बात करी थी कि आई थिंक गंभीर को चाहिए एब्सोल्यूट पावर। वो विराट के होते, रोहित के होते, श्रेयस के होते, हार्दिक के होते नहीं हो सकता, इवन ऋषभ के होते। वो कोई बच्चा हो जैसे शुभमन गिल जैसा जो शुरू कर रहा हो, या फिर कोई लग रहा है जो सूर्य कुमार यादव जैसा कैरेक्टर हो, है ना, जिसको आराम से समझा बुझा जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तरह खुश हो रहा है जैसे कभी जिंदगी में देखी नहीं। तो ये बात तो लगा मुझे, ये मैंने भी रियलाइज करा, यूं हंसे जा रहा है। खैर जो भी है, अच्छी बात है, मुबारक हो उनको। लेकिन जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, मैं फिर वही बोलूंगा भाई कि एज अ कैप्टन आपको अभी कॉल लेनी पड़ेगी कि आप रोहित शर्मा के साथ 2027 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो वो सारी चीज खेलेंगे एज कैप्टन, और फिर वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे साउथ अफ्रीका में एज अ कैप्टन। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आपको थैंक यू करना पड़ेगा। आप कितनी सीरीज एज कैप्टन लेंगे? अगर रन आ गए तो ये तो है, अगर रन आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तानी अलग चीज है यार। ऑस्ट्रेलिया फेयरवेल सीरीज होगी रोहित द कैप्टन की, बता रहा हूं मैं आपको ये डिसीजन अभी इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज अगर आप, ऐसा नहीं होता ना कि 1 साल तक रोहित को कप्तान रखा, फिर आप 1 साल ही दोगे शुभमन गिल को, उसको कम से कम 2 साल चाहिए होंगे एज अ कैप्टन कि वो भी सीखे, वो सीरीज में प्रेशर भी ले,
हारेगा भी, जीतेगा भी, सीखेगा भी, तब जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा 2027 पे। अदरवाइज आप रोहित शर्मा को कप्तान रखो फिर 2 साल। आपको ये डिसीजन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना है। देखो नई साइकिल शुरू हुई WTC की, अल्टीमेटली दोनों रिटायर हो गए और गंभीर ने हिट तो दिया एक तरीके से। अगर आप 2 and 2 टुगेदर करें कि कपिल शर्मा शो पे जाके बोला कि इतने बड़े बड़े चेंजेस तो कर दिए, तो लग तो ये रहा था गंभीर की वजह से रिटायर हुए। रूम में भी तो बोला था यार कि जो भी चला जाए आएगा, कोई जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रहना चाहिए। तो लग यही रहा है ना कि उसी प्रेशर से रिटायर हो। दोनों तो खेलना चाहते थे, वरना रोहित शर्मा वो इंटरव्यू क्यों देते यार ऑस्ट्रेलिया में, जो उन्होंने दिया सिडनी के पेन पेपर अंदर लेके नहीं कि भैया कोई किसी के बोलने पे रिटायर नहीं हो गए, अगला मैच नहीं खेला 7 मिनट टेस्ट बाद। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तो रिटायर तो हो गए ना दोनों। सो आपको ये कॉल मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले हो जाएगी कॉल ये कि भैया आपने कितनी सीरीज और इनको देखना है, और स्पेशली रोहित को एज अ कैप्टन। विराट चलो एज अ प्लेयर है, बट रोहित तो एज अ कैप्टन है, आपने कैप्टन तो बदलना ही पड़ेगा आपको। मुझे ये लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले नहीं तो मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद तो थैंक यू बाय बाय हो जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज एज अ फेयरवेल सीरीज इनके दिमाग में भी डालोगे कि सर दिस इज अ फेयरवेल सीरीज। अगर आपने रोहित को हटाना है तो, अगर आपने रोहित को नहीं हटाना है एज कैप्टन तो वो 2027 तक कंटिन्यू करेगा। पर बात पता क्या है, देखो सारी चीजें ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि जिसको कंटिन्यू करना है, जिसको रोकना है, जो करना है फिर आप बीच में नहीं हटा सकते। नहीं बीच में नहीं हटा सकते। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर आपने रोहित से डिसीजन ले लिया कि चलो भी ही हैज टू गो टिल 2027, वो बीच में हारे, उसके रन आए ना आए जो भी हो, ये नहीं होगा कि 6 महीने साल के बाद आपने अफरा तफरी में बदल दिया जी, वो फिर रहेगा लंबा। फिर शुभमन गिल कर पाएगा और रोहित शर्मा को तो वैसे हटा दे चुके हो। मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है कि जी। सब कुछ ठीक है, आपको हटाना है आप हटा दो, रोहित को भी हटा दो, कोहली को हटाना है कोहली को भी हटा दो, जिस तरह से आप चल रहे हो जी। बस बात ये होती है ना कि रोहित शर्मा एंड इवन विराट कोहली जो उन्होंने किया अपने करियर के अंदर, आप बहुत जल्दी बता रहे हैं, या तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपका पैरामीटर एक्चुअली है नहीं। आपका पैरामीटर है किसकी कितनी ईगो है। हाँ। जो लगता है देखने में कि आप देखते हो कि मेरे रास्ते में कांटा कौन है, नहीं ये तो जो कांटा आएगा ये तो वो कांटा निकलेगा। देखो ये गलत है। ये तो आपकी घिनौनी सोच है ना, ये तो आप एक सवाल उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन द थिंग इज के परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप चेक मार्क टिक करते हैं तो भी एज फैक्टर तो है ही। हालांकि गंभीर ने खुद बोला है कि अगर आप परफॉर्मेंस देते रहो तो एज का कोई लेना देना नहीं है, बट एज अ कैप्टन आप सिर्फ कप्तानी कोटे में तो नहीं खेल पाओगे ना अगर एज होती रहेगी। आपको देखना पड़ेगा रोहित शर्मा कैसा परफॉर्म करेंगे। कोई डाउट नहीं है अभी तक ओडीआई में तो सुपर्ब, रोहित एंड विराट बोथ, आप ड्रॉप कर नहीं सकते दोनों को, बट 2 साल के बाद क्या होगा, स्पेशली रोहित के केस में कोई नहीं बता सकता। विराट के केस में फिर भी आप बोल सकते हो 38 साल का होगा और खेल सकता है और फिटनेस बहुत सुप्रीम है, और टचवुड कभी सीरीज वगैरह वैसे तो मिस नहीं करी उसने फिटनेस वगैरह की वजह से। सो विराट का केस आप बता सकते हो, बट रोहित के लिए बहुत बड़ा सवाल है और उसके हक में चीजें नहीं हो। बट कम्युनिकेशन तो क्लियर होना चाहिए ना। कर दो ना clear, उस टाइम पे नहीं वो तो हमें इनके फैसलों से लग रहा है कि क्या इन्होंने अभी तक तो गंभीर ने यही बोला है कि हमारा अगला जो बिहेवियर हुआ है वर्ल्ड कप है, हम अभी उसको देख भी नहीं रहे। रोहित के साथ जो बिहेवियर हुआ है, और उसने भी थोड़ी सी वो गलतियां करी हैं। जिस तरीके से सिडनी के अंदर अगर बात हो गई थी कि भैया रिपोर्टेडली के रिटायरमेंट ले लो, 2 कुर्सियां लग गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो थी वहां पे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। वहां पे बड़ी बड़ी बातें करके और एंड में तुम्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ गई ना इंग्लैंड सीरीज से पहले, तो खुद ही तुम झूठे साबित हो गए एक तरीके से। जो तुम बोल रहे थे कोई पेन पेपर लेके नहीं लिखेगा, कोई लैपटॉप लेके नहीं बोलेगा, वो सारे लोग सही हो गए। सर आप ही गलत थे, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए टेस्ट मैचेस में। सही बात। सो आपके विरुद्ध ही चीजें जा रही हैं, आपके हक में चीजें नहीं जा रही। आप जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते भी, उसके बाद भी अब ये हो गया कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं भी होगे तो भी हम जीत जाएंगे, जो कि एक फैक्ट है बाय द वे। अगर वो दोनों नहीं भी होंगे तो भी आप जीत सकते हो। बट हमने भी ओडीआई खेला तो है नहीं ना उनके बगैर। वो तो हमने टेस्ट मैचेस में ऑब्वियसली देखो, टेस्ट मैच में टेस्ट की जहां तक बात है उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। टेस्ट मैच में दोनों ही पिछले मतलब रोहित 1 साल से और कोहली पिछले 3-4 साल से रन उस तरीके से नहीं आ रहे थे लगातार, तो वहां तो ऑलरेडी लग रहा था कि बर्डन है। लेकिन जहां ओडीआई इसका सवाल है, मैं ये बोल रहा हूं, अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत साल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट एज फैक्टर तो एक रियल बात है ना भाई। हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली 41 की एज में वो अगर 27 में आप सोच लो कप्तानी कर ले, एक रिस्क भी है, रिस्क फैक्टर है। हम लोग खुद भी अगर होते चयन करता या हम होते बीसीसीआई के अध्यक्ष वगैरह होते
तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट कॉल है कि रिस्पेक्ट तो है उनकी पूरी पूरी और परफॉर्मेंस भी आ रही है, बट 2 साल के बाद क्या होगा ये कॉल हमें अभी लेनी पड़ेगी, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू मेक। बट बहुत साल तक पांडे जी ये धारणा थी कि धोनी के बिना आप जीत ही नहीं सकते। नहीं बहुत, हाँ थी ना, जीत नहीं पा रहे थे ना, हर बार था कि भाई एक था Knockout में। विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, वो जब से गए आप जीत ही नहीं पाए, हमको धोनी की जरूरत है, ब्रिंग बैक कैप्टन धोनी। 10 साल तो लग गए थे, हो गए ना आप, क्योंकि नॉकआउट्स नहीं जीत पा रहे थे। वो गलत फहमी लोगों की टूटी हाँ। पिछले 1 साल में, जब आप 2 आईसीसी ट्रॉफी एक साथ जीत गए, ठीक है ना। अब हो रहा है वी वांट रोहित शर्मा, बट बीसीसीआई और गौतम गंभीर की ये धारणा है कि भाई नो, वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर पर्सन। इंडियन क्रिकेट इज स्ट्रांग इनफ, इंडियन क्रिकेट इज डीप इनफ, इंडियन क्रिकेट के पास इतना टैलेंट है, इतना एक्सपीरियंस है कि हम और टूर्नामेंट जीत सकते हैं। हम किसी एक, स्पेशली एक 41 साल के आदमी पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ रहे आप। ये उनकी धारणा बता रहा हूं जो वो व्यक्त करना चाहते हैं, राइट। बट इसमें हिपोक्रेसी काफी लेवल्स पे इसलिए भी लगती है बिकॉज काफी बार तो आप बोलते हो कि सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए। फिर तो आप ही बना रहे हो ना कि आप एक सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए। परफॉर्मेंस के बेस पे श्रेयस अय्यर कहाँ है, परफॉर्मेंस के बेस पे जायसवाल कहाँ है, ये दोनों का नाम नहीं लिया आपने। और सुपरस्टार आप किसको बना रहे हो, शुभमन गिल को बना रहे हो, आप ब्रांड बना रहे हो शुभमन गिल को, जो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बावजूद ना करते हुए भी पहले तो टेस्ट कैप्टन बना, चलो कैप्टन बनने के बाद रन मार उसके वहां रन तो नहीं था। हाँ। वो आपकी पारदर्शिता है कि आपने रखा, आपने दूर की सोची, आपने रखा, अभी तक इंग्लैंड सीरीज में पास हुआ वो। लेकिन T20 में भी आप पुश कर रहे हो, वनडे में तो वो वैसे ही डिजर्व करता है, तो और आप श्रेयस को बाहर रख रहे हो, तो इससे तो यह पता चलता है कि एक आदमी को आप सुपरस्टार ही बनाना चाहते हो, ठीक है, और दूसरे आदमी को परफॉर्मेंस के करे बावजूद भी आप बाहर निकाल रहे हो। तो आप खुद बोलते कुछ हो, करते कुछ। अब मैं इस पे आ रहा था, इसलिए मैं इस पे बोलूंगा हाँ। जी, क्योंकि जो आपने अभी पांडे जी भी इस बारे में बात कर रहे थे ना कि रोहित शर्मा को लेके सारी बातें ठीक है आप लोगों की, बस बात वहां पे अटकती है ना, जो धोनी वाला आपने एग्जांपल दिया था जी। MS धोनी उस टाइम पे उनकी विद द बैट परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, इसलिए रिटायरमेंट उन्होंने खुद नहीं ले ली कि नहीं यार चलो अब नहीं हो पाएगा, विद द बैट देख लिया, लास्ट में फिनिश नहीं हो रहे थे मैचेस। रही बात रोहित शर्मा विराट कोहली की, अभी परफॉर्मेंस है, मैं मानता हूं किसी इंडियन क्रिकेट को किसी भी एक प्लेयर की जरूरत नहीं है, ना रोहित शर्मा की ना विराट कोहली की, कि पर्टिकुलर प्लेयर आके हमको जितवा दे कि इसके बिना हम जीत ही नहीं पाएंगे। आप 100% जीत जाओगे, चाहे शुभमन गिल जितवा दे आपको, चाहे रोहित शर्मा खेले तो वो जितवा दे। मेरा बस इतनी सी बात है, धोनी इसलिए निकले थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, रोहित कोहली की परफॉर्मेंस आ रही है, इसलिए वो निकलने चाहिए। निकले थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी यार धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं आई, बताइए। जब धोनी बाहर हुए, रिटायर हुए, तो उस टाइम पे उनकी बिल्कुल ही फॉर्म खराब यार, वो सेमीफाइनल में 50 लगाया यार, 2019 तक वो खेले हैं, एज फैक्टर भी था। हाँ, एज फैक्टर तब आया ना, तब आया। अभी तो रोहित शर्मा विराट कोहली करंटली तो अच्छा ही कर रहे हैं ना यार। सर तो उससे पहले तक भी धोनी ठीक ही कर रहे थे। अरे धोनी लास्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज गए यार, प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के जाके वर्ल्ड कप में इतना नहीं हो पाया, वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। अगर टेक्निकली देखा जाए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उसी आदमी के 50 रन थे, बाकी इनके रन नहीं थे उसमें, रोहित के रन नहीं है उसमें, विराट कोहली के रन नहीं है। मैच हार गए आप अलग बात है, लेकिन धोनी के रन उन दोनों से बहुत ज्यादा थे सर, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, और वो भी वो रन आउट हुआ एंड में, आउट नहीं हुआ वो। तो बात ये नहीं है कि धोनी की परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन एज फैक्टर था, तब करके उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी धोनी की परफॉर्मेंस पे इतना सवाल नहीं है, एज फैक्टर हो जाता है, आपके पैरों के अंदर, आपकी जॉइंट्स के अंदर है जो टेक्निकली चीजें है, इतना वर्कलोड इतना जब टाइम चलता है तो उससे तो आपको होता ही है ना प्रॉब्लम। सुपर चैट दिखा दीजिएगा। और रोहित तो कोई ऐसे फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है, रोहित तो खुद फिटनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, वो ट्रेंड अगर आप सारे दिखाएंगे तो उसमें श्रेयस का भी ट्रेंड हो रहा है भाई।